अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। आज जो टॉपिक हम डिस्कस करने जा रहे हैं, मेन टॉपिक हमारा एक्रूअल्स एंड प्री पेमेंट्स ही है, लेकिन उसमें जो हमारी सब कैटेगरी है वो प्रीपेड इनकम है। प्रीपेड इनकम एक ऐसा टॉपिक है जिसके बारे में हम जब डेफिनेशन की बात करेंगे तो हम ये कहेंगे कि ऐसी इनकम जो कि आपके अकाउंटिंग पीरियड से रिलेटेड नहीं है। क्योंकि ये इनकम ऐसी है जो कि आपके अकाउंटिंग पीरियड से रिलेटेड नहीं है, तो इसको इनकम के तौर पे रिकग्नाइज नहीं होना चाहिए। और जब आप इनकम को रिकग्नाइज करते हैं अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में, तो आप उसको क्रेडिट करते हैं। लेकिन चूंकि ये इनकम आपके अकाउंटिंग पीरियड से रिलेटेड नहीं है, तो यहाँ पर हम डिक्रीज इन इनकम रिकॉर्ड करेंगे और हम इसको डेबिट करेंगे। तो सेंटेंस क्या बनेगा? इफ़ समथिंग इज़ नॉट रिलेटेड विद योर अकाउंटिंग पीरियड। अब यहाँ समथिंग का मतलब है इफ़ इनकम इज़ नॉट रिलेटेड विद योर अकाउंटिंग पीरियड देन रिकॉर्ड अ डिक्रीज। अगर वो इनकम रिलेटेड होगी तो हम क्रेडिट करते हैं। क्योंकि ये इनकम रिलेटेड नहीं है तो हम इसको डिक्रीज शो करेंगे, हम इसको डेबिट करेंगे। लेकिन हमने वो इनकम अपने करंट अकाउंटिंग पीरियड में रिसीव कर ली, तो इसका मतलब ये है कि हमने कैश रिसीव कर लिया है, लेकिन अभी तक सर्विसेज प्रोवाइड नहीं की हैं, बेनिफिट प्रोवाइड नहीं किया। तो ये हमारे लिए एक तरह की लाइबिलिटी है। इफ़ यू आर लाइबल टू प्रोवाइड बेनिफिट्स इन द फ्यूचर देन इट विल बी रिकॉर्डेड एज ए लाइबिलिटी। अगर मैं आपसे पैसे ले लेता हूँ और मैं लाइबल हूँ कि मैंने आपको कोई सर्विस प्रोवाइड करनी है, कोई कमिटमेंट आपसे मैंने की है, तो वो मेरी लाइबिलिटी है। तो उस सूरत हाल में जब लाइबिलिटी में इंक्रीज़ आता है तो हम उसको क्रेडिट करते हैं। तो मैं प्रीपेड इनकम को क्रेडिट करूँगा। तो यहाँ से हमें एक बात ये समझ में आती है कि जो आपकी प्रीपेड इनकम है वो बाय नेचर लाइबिलिटी। जब आप इनकम को रिसीव करते हैं इन द फॉर्म ऑफ कैश, जब भी आप कैश रिसीव करेंगे तो उस सूरत हाल में आप कैश को डेबिट करेंगे, इंक्रीज इन योर एसेट, और इनकम को हम क्रेडिट करेंगे। अब प्रीपेड इनकम को मैं इस तरीके से भी एक्सप्लेन कर सकता हूँ, इनकम रिसीव्ड इन एडवांस, जिसकी ट्रांसलेशन क्या बनती है? फर्स्ट यू विल रिसीव द अमाउंट, पहले आप अमाउंट रिसीव करेंगे और फिर जो है वो आप उसके अगेंस्ट सर्विसेज जो है वो प्रोवाइड करेंगे। इसके ऊपर एक छोटी सी एग्जांपल आपके साथ शेयर की है। बेसिकली ये पिछली एग्जांपल की ही कंटिन्यूशन है, क्योंकि एक पार्टी के लिए जो चीज़ जो है वो प्रीपेड एक्सपेंस है, तो दूसरी पार्टी के लिए वो चीज़ प्रीपेड इनकम बन जाती है। आपके पास बिल्डिंग है, आप रेंट रिसीव कर रहे हैं, रेंट फॉर अ मंथ 2000 है, और आपने 2 मरतबा रेंट रिसीव किया है 2019 में। पहला रेंट आपने रिसीव किया 1 जैन 2019 को, और दूसरा रेंट आपने रिसीव किया है 1 जुलाई 2019। 12,000 18,000। अब यहाँ से एक मैथमेटिकली अगर बात करें, 18 + 12 30 आंसर बनता है आपके पास, ठीक है। तो 30,000 डिवाइडेड बाई 2, तो आपने 15 मंथ्स का रेंट रिसीव कर लिया। किस साल में? 2019 में। 2019 में आपने 15 मंथ्स का रेंट रिसीव कर लिया। इसका मतलब ये है कि इसमें 2020 के 3 मंथ्स भी फॉल करते हैं। आपने रेंट रिसीव किया पहला 12,000 1 जनवरी को, कैश डेबिट या बैंक डेबिट और इनकम क्रेडिट। आपने 1 जुलाई को दूसरा रेंट रिसीव किया, कैश डेबिट या बैंक डेबिट और इनकम क्रेडिट 18,000। अब ये दोनों ट्रांजैक्शंस आपकी करंट अकाउंटिंग पीरियड में हुई है 2019 में, तो हमने इसको रिकॉर्ड कर लिया इनकम अकाउंट में। अब वही पुरानी बात कि अगर मैं ये देखूं कि एक साल में 12 महीने होते हैं और 2000 के हिसाब से, क्योंकि मेरा रेंट फॉर अ मंथ 2000 है, तो 24,000 अमाउंट प्रॉफिट और लॉस में जानी चाहिए। अगर मैं प्रॉफिट और लॉस में 24,000 लेके जाऊंगा तो यहाँ पर मेरा जो बैलेंस कैरी डाउन है ये मेरी बैलेंसिंग फिगर बन जाएगी, जो कि मेरी प्रीपेड इनकम है। लेकिन अगर आप इस तरह नहीं चलते, अगर आप दूसरे अप्रोच से चलते जिस तरह मैंने किया है, कि आपने ये देखा कि आपने 15 मंथ्स का रेंट रिसीव किया है, 2020 का रेंट भी आपने रिसीव कर लिया 3 महीने का, तो 3 महीने का रेंट कितना बनता है? 3 मंथ्स इंटू 2000 6,000। तो आपने इसको अपनी प्रीपेड इनकम के तौर पर रिकॉर्ड किया। प्रीपेड इनकम की एंट्री क्या होगी? इनकम डेबिट और प्रीपेड इनकम क्रेडिट। ये एंट्री आप ईयर एंड पे परफॉर्म करेंगे 6,000 की। ये एंट्री आपने पोस्ट की और यहाँ पर 6,000 आ गया। जब मैं इस अकाउंट को बैलेंस करूँगा, 18 + 12 30,000, सॉरी दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, 12,000 + 18,000 30,000 माइनस 6,000, तो आंसर आएगा 24,000। तो ये आपकी इनकम रिकग्नाइज होगी स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट लॉस।
इसका नॉर्मल जो टेम्पलेट है अकाउंट का, प्रीपेड इनकम बाय नेचर योर लाइबिलिटी, तो ओपनिंग लाइबिलिटी क्रेडिट साइड पे आएगी, क्लोजिंग लाइबिलिटी डेबिट साइड पे आएगी। जो आप कैश रिसीव करते हैं वो हमारा क्रेडिट साइड पे आएगा, और जो हमारी बैलेंसिंग फिगर आएगी वो प्रॉफिट लॉस में वो डेबिट साइड पे आएगी। ठीक है, थैंक यू सो मच एंड अल्लाह हाफ़िज़।